हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। कैसे हैं आप सभी? एक बार वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें चेक करके बताएं भाई। वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें ओके है ना? एक बार आप में से बस कमेंट करके बता दो वॉइस और वीडियो ओके हैं, तो उसके बाद अपनी क्लास जो है स्टार्ट कर देते हैं भाई। कैसे हो सर जी? बहुत बढ़िया भाई, आप बताइए कैसे हो? और भी चीज़ें चेक करके बताइए। दोनों चीज़ें ओके है ना? हेलो। हेलो एवरीवन, जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग भाई। आ जाएं सभी, बुला लें सभी अपने अपने आप को और अपने पड़ोसियों को, ठीक है ना? लेट आएंगे तो फिर पीछे बैठना पड़ेगा, ठीक है ना? सब ठीक है सर, ओके है सर, वॉइस वीडियो ओके। थैंक यू सो मच, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए करते हैं शुरू भाई, अपना काम लेके प्रभु का नाम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। कल जो हमने पढ़ा था वो कहाँ तक पढ़ा था? कल जो हमने कंप्यूटर पढ़ा था वो कंप्यूटर बनने तक पढ़ा था, यानी कि एनालिटिकल इंजन तक पढ़ा था ना? एनालिटिकल इंजन तक पढ़ा था भाई। एनालिटिकल इंजन 1833 ईस्वी के अंदर हम आए हुए हैं, और एनालिटिकल इंजन की बात हम कर रहे हैं। जो एनालिटिक इंजन जो है वो किससे संबंधित है? चार्ल्स बेबेज से संबंधित है मेरे भाई। चार्ल्स बेबेज से संबंधित है एनालिटिकल इंजन। ऐसा ही है ना? चार्ल्स बेबेज से संबंधित है, कल यहाँ तक लिखवा दिया था, ठीक है? हाँ जी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। आज क्या करेंगे देखेंगे। आज कल कंप्यूटर बना दिया था, आज आगे बढ़ते हैं। तो एनालिटिकल इंजन जो है ये हमने पढ़ लिया था भाई। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और एनालिटिकल इंजन पहला कंप्यूटर था, मतलब मॉडर्न कंप्यूटर का बेस था। चार्ल्स बेबेज जो है मॉडर्न कंप्यूटर के पिता हैं। जो एनालिटिकल इंजन है, जो आपका क्या है, एनालिटिकल इंजन है भाई। इस एनालिटिकल इंजन पर एक लेडीज ने प्रोग्राम चलाया था। लेडी ऑगस्टा एडा ने एनालिटिकल इंजन पर एक प्रोग्राम चलाया भाई। लेडी ऑगस्टा एडा, लेडी ऑगस्टा एडा, लेडी ऑगस्टा एडा ने एक प्रोग्राम रन किया भाई। एक प्रोग्राम रन किया भाई। प्रोग्राम रन किया भाई। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लेडी ऑगस्टा एडा रन अ प्रोग्राम ऑन एनालिटिकल मशीन भाई। लेडी ऑगस्टा एडा, लेडी ऑगस्टा एडा रन अ प्रोग्राम ऑन एनालिटिकल मशीन भाई। एनालिटिकल मशीन भाई। एनालिटिकल मशीन भाई, ठीक है? मशीन को मैं एमसी लिख देता हूँ, मशीन। क्लियर है बात सभी को? इन्हीं के नाम पर एक लैंग्वेज का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा। लेडी ऑगस्टा एडा के नाम पर एक भाषा का नाम पड़ा, उस भाषा का नाम है एडा। ये इन्हें दुनिया की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? दुनिया की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? दुनिया की पहली प्रोग्रामर जो है इन्हें कहा जाता है भाई, ठीक है ना? दुनिया की पहली प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? लेडी ऑगस्टा एडा आपकी फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड भाई। फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे पहली प्रोग्रामर। क्लियर है बात सभी को? इनके सम्मान में एक भाषा का नाम एडा रखा गया। इनके सम्मान में एक भाषा का नाम एडा रखा गया भाई। एक कंप्यूटर भाषा का नाम, एक कंप्यूटर भाषा का नाम एडा रखा भाई। क्या रखा? एडीए, एडा रखा गया भाई, ठीक है ना? क्या रखा गया? एडा रखा गया भाई। इनको सम्मान देने के लिए एक भाषा का नाम क्या रखा गया? एडा रखा गया भाई। क्लियर? ठीक है ना? ठीक है ना? ये सारे ही क्वेश्चन है, ये समझ लो।
ये पूछा था दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज का पहला जो मॉडर्न कंप्यूटर का बेस था उस कंप्यूटर का नाम क्या था, एडा जो है किसके नाम पर रखा गया है, एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं है। ये सारे के सारे टोटली क्वेश्चन हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। आप इनको इस तरीके से लेकर के चलना भाई। क्लियर है बात सभी को यहाँ तक। टू गिव रिस्पेक्ट टू दिस लेडी ऑगस्टा एडा, वन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज नोन एज एडा लैंग्वेज। ठीक है, गुड आफ्टरनून भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। बताएं यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया सभी का, एक बार बताएं, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। यहाँ तक का मामला हो गया अपना, ठीक है ना। यहाँ तक का मामला हो गया, कंप्लीट है, ओके है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी। अब इन्हें मदर कहो कंप्यूटर की, कुछ भी कहो, हालांकि ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली कंप्यूटर के फादर जरूर हैं, चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना। इन्हें एडा लवलेस के नाम से भी जाना जाता है भाई, एडा लवलेस भी कहा जाता है इन्हें, एडा लवलेस, ADA, एडा लवलेस भी इन्हें कहा जाता है भाई, एडा लवलेस कहा जाता है इन्हें, ठीक है ना। इन्हें कहा जाता है, एडा लवलेस भी कहा जाता है भाई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारा कंप्यूटर हो गया तैयार। इसके बाद टेक्नोलॉजी बहुत बदलती रही, दिन प्रतिदिन तो नहीं कहूँगा, आजकल बदल रही है दिन प्रतिदिन, लेकिन उस समय में लगभग 10 साल में एक टेक्नोलॉजी बदल गई। तो जब भी टेक्नोलॉजी बदली उसको एक जनरेशन कहा गया, जो पिछली एक टेक्नोलॉजी थी कंप्लीट उसने जो काम किया उसे एक जनरेशन कहा गया, उसे क्या कहा गया, एक कंप्लीट जनरेशन कहा गया भाई। यानी कि अब जो हम पढ़ेंगे वो होगी कंप्यूटर की जनरेशन। क्या होंगी, कंप्यूटर की जनरेशन होंगी भाई। एक चीज अपने नोट्स से कमेंट करके बताओ मुझे, क्या हमने डॉक्टर हरमन होलीरिथ और होलीरिथ कार्ड दोनों चीजें लिख ली हैं, एक बार बताना जरा कमेंट करके। डॉक्टर हरमन होलीरिथ और होलीरिथ कार्ड क्या हमने लिख लिया है? अगर वो लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं भाई, देखना एक बार। नहीं लिखा सर, नैन्सी, पूजा, रजनी कह रहे कि सर नहीं लिखा। ओके चलिए लिखिए। 1880 ईस्वी के अंदर, 1880 ईस्वी में, 1880 में क्या हुआ, 1880 ईस्वी में डॉक्टर हरमन होलीरिथ जो थे, डॉक्टर हरमन होलीरिथ, डॉक्टर हरमन होलीरिथ ने पंच कार्ड का प्रयोग, होलीरिथ ने क्या किया, जो पंच कार्ड था, पंच कार्ड का प्रयोग अपनी टैबुलेटिंग मशीन के लिए कर लिया भाई। किस लिए कर लिया, अपनी टैबुलेटिंग मशीन के लिए कर लिया भाई, अपनी टैबुलेटिंग मशीन के लिए कर लिया भाई, टैबुलेटिंग मशीन के लिए कर लिया भाई, मशीन के लिए किया भाई, ठीक है। बात समझ में सभी को। अपनी टैबुलेटिंग मशीन के लिए डॉक्टर हरमन होलीरिथ ने क्या कर लिया, पंच कार्ड का प्रयोग कर लिया भाई, ठीक है। इनकी एक टैबुलेटिंग मशीन हुआ करती थी जो कि कैलकुलेटर ही था एक किस्म से, उसमें पंच कार्ड का प्रयोग कर लिया, और पंच कार्ड को जो है होलीरिथ कार्ड भी कहा गया, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते एक बार में, डॉक्टर हरमन होलीरिथ, डॉक्टर हरमन होलीरिथ used punch card
फॉर हिज टेबुलेटिंग मशीन, फॉर हिज टेबुलेटिंग मशीन, फॉर हिज टेबुलेटिंग मशीन भाई, ठीक है ना। अपनी टेबुलेटिंग मशीन के लिए पंच कार्ड का प्रयोग कर लिया भाई। क्लियर, यहां तक ओके है। तो इसे जो है पंच कार्ड भी, इसे जो है पंच्ड कार्ड, इसे पंच्ड कार्ड व होलीरिथ कार्ड भी कहा जाता है भाई। होलीरिथ कार्ड भी कहा जाता है, होलीरिथ कार्ड भी कहा जाता है। इसे पंच कार्ड भी कहा जाता है और होलीरिथ कार्ड भी कहा जाता है भाई, ठीक है। इसके बाद शुरू होती है अपनी कहानी जनरेशन की भाई। जनरेशन की कहानी शुरू हो गई। जनरेशन होती हैं पीढ़ियां भाई, हिंदी में कहें तो इसको पीढ़ियां होती हैं जनरेशन भाई, ठीक है ना। और जनरेशन जो है कुल कितनी है भाई, कुल कितनी जनरेशन है कंप्यूटर की, कुल 5 जनरेशन है भाई। कुल कितनी है, कुल 5 जनरेशन है भाई। कुल कितनी जनरेशन है, कुल 5 जनरेशन है भाई, ठीक है ना। वर्तमान में कौन सी चल रही है, वर्तमान में 5वीं जनरेशन चल रही है भाई। वर्तमान में कौन सी चल रही है, 5वीं जनरेशन चल रही है भाई। वर्तमान में 5वीं जनरेशन चल रही है भाई, ठीक है ना। 5th जनरेशन, ठीक है ना। नाउ वी आर लिविंग इन 5th जनरेशन भाई। सर आपकी बुक लें तो नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, वैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, नोट्स दी बेस्ट होते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारी बुक का मसाला आप ऐड कर सकते हो। जो मैं पढ़ाता हूँ वो भी ऐड कर सकते हो, किसी और बुक से कुछ मिल गया वो भी ऐड कर सकते हो, एमसीक्यू से कुछ मिल गया वो भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कोई बुक से पढ़ता है, तो आप बुक से पढ़ सकते हो, सफिशियंट रहेगा भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए भाई, चलिए भाई आ जाओ फटाफट। फर्स्ट कौन सा है सर, फर्स्ट कौन सा है मतलब, फर्स्ट कौन सा है का क्या मतलब है, फर्स्ट कौन सा है, क्या 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 मतलब है भाई, कहने का क्या मतलब है। देखना एक बार, फर्स्ट कौन सा कह रहे हो। चलिए जनरेशन पढ़ते हैं, पहली जनरेशन पढ़ेंगे, और जनरेशन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते चलेंगे वो मैं आपको एक ही बार में लिख देता हूँ। जनरेशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है भाई, जनरेशन के अंदर जो है हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते चलेंगे भाई, ठीक है ना। जनरेशन कौन सा है, जनरेशन 5th है, अभी तो जो चल रहा है 5th चल रहा है, बाकी सारी अभी लिखी नहीं, अभी लिखेंगे, बाकी सारी अभी लिखी नहीं है ना, लिखेंगे भाई, ठीक है ना। हाँ आज सारी डिवाइस दिखा देंगे, चिंता ना करो, आज सारी डिवाइस दिखा दूंगा मैं। कल स्टूडियो दूसरा था, उस स्टूडियो से मैं अनफेमिलियर था, पता नहीं था कहाँ पे क्या ऑप्शन है। ये अपना स्टूडियो है तो सारी चीज़ें यहाँ जो है ऑलरेडी सेव भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है हम दिखा भी देंगे यहाँ से, ठीक है मेरे भाई, क्लियर। पहला जनरेशन कौन सा है जी, पहला जनरेशन भी पढ़ेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। कोई बात नहीं भाई,
चलिए भाई, यहां तक ओके हैं सभी चीजें? सर फिर से पढ़ना, एक बार समझ नहीं आया क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ ऊपर डॉक्टर हरमन, अभी तो समझ में आ गया होगा, इतना तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, एक बार बता भी देना। इतना तो क्लियर दिखाई दे रहा है, डॉक्टर हरमन होलीरीथ ने पंच कार्ड का प्रयोग अपनी टैबुलेटिंग मशीन के लिए किया। 1880 ईस्वी की बात है। फिर लिखा है डॉक्टर हरमन होलीरीथ यूज्ड अ पंच्ड कार्ड फॉर हिज टैबुलेटिंग मशीन, ठीक है ना। फिर लिखा है इसे पंच कार्ड या होलीरीथ कार्ड भी कहा जाता है, पंच्ड कार्ड या होलीरीथ कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है ना। और हमने कहा कि जनरेशन पढ़नी है, जनरेशन कुल 5 है, अभी जो वर्तमान में चल रही है वो जनरेशन आपकी होती है 5th जनरेशन जो है अभी चल रही है भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जनरेशन आ जाओ भाई, जनरेशन यानी कि पीढ़ी भाई, जनरेशन आ जाइए, पीढ़ी भाई। तो कौन सी जनरेशन है और वो कहाँ कहाँ प्रयोग हुई भाई, देखो। फर्स्ट जनरेशन, एक तो हम जनरेशन लिखेंगे सीरियल नंबर यानी कि जनरेशन कौन सी है, फिर हम समय लिखेंगे उस जनरेशन का समय कब से कब तक रहा, फिर हम तकनीक लिखेंगे कि उस जनरेशन में तकनीक कौन सी प्रयोग हुई। तकनीक का मतलब यहाँ पर टेक्निक कह रहा हूँ, टेक्निक कौन सी प्रयोग हुई। फिर यहाँ पर देखेंगे हम उसमें लैंग्वेज कौन सी प्रयोग हुई, यानी कि भाषा कौन सी प्रयोग हुई मेरे भाई, उस जनरेशन में भाषा कौन सी थी। फिर हम देखेंगे उदाहरण कौन से, उस जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण कौन से हैं, उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। और फिर हम देखेंगे मुख्य बिंदु, यानी कि हम देखेंगे जी इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई, मुख्य बिंदु हम देखेंगे उस जनरेशन के, यानी कि हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। ये एक जनरेशन की सारी चीजें ये पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को। देखो जो समय है इसको इंग्लिश में टाइम कहते हैं, इंग्लिश में टाइम कहते हैं भाई, ठीक है ना। जनरेशन है फर्स्ट, समय है 1942 टू 54। टेक्निक है वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब जो है टेक्निक है, इसे वाल्व भी कहा जाता है, वाल्व, वैक्यूम ट्यूब या वाल्व कहा जाता है। क्लियर है। होता क्या है, वैक्यूम ट्यूब आपकी क्या होती है। वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास डिवाइस है, इट इज अ ग्लास डिवाइस, it is a glass device that amplify or control electronic signal, और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भाई, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। एक ग्लास डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल और एम्पलीफाई करती है भाई। एक ग्लास डिवाइस है, एक ग्लास डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को कंट्रोल व एम्पलीफाई करती है भाई, कंट्रोल व एम्पलीफाई करती है भाई। बात समझ आ रही है, क्या करती है, कंट्रोल व एम्पलीफाई करती है, ठीक है। 1904 में इसका आविष्कार हुआ था, 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था भाई, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था भाई, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया भाई, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग इन्वेंटेड इट इन 1904 भाई। गुड आफ्टरनून भाई, वेरी गुड आफ्टरनून प्रियांशु, ठीक है।
क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक बताएं एक बार, ठीक है, यहाँ तक लिखकर बताएं। और लैंग्वेज जो है कौन सी यूज हुई यहाँ पर? मशीन भाषा प्रयोग हुई भाई। कैसी भाषा? मशीन भाषा इस जनरेशन में प्रयोग हुई, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे मशीन लैंग्वेज भाई। क्या कहेंगे? मशीन लैंग्वेज जो है इस जनरेशन के अंदर प्रयोग हुई मेरे भाई। क्लियर? ठीक है ना? सर इसका क्या नाम है? जॉन के आगे जॉन एम्ब्रोस, AMBROSS, फ्लेमिंग, FLEMMING, फ्लेमिंग, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग भाई। ठीक है। नैन्सी, प्रियंशु, सागर, गीता, वैभव, प्रियंशु, शाहिल, गोरू, प्रेम, आशीष इत्यादि। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। मशीन लैंग्वेज के बारे में 2 लाइनें लिखेंगे। मशीन लैंग्वेज से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा आता है उससे संबंधित 2-3 लाइनें लिखेंगे भाई। ठीक है, बताऊं? हाँ, हिंदी में निवर्त ट्यूब कहा जाता है भाई। बिल्कुल सही बात है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे मशीन लैंग्वेज के बारे में 2 लाइनें लिखते हैं पहले। इसके बारे में, मशीन भाषा के बारे में लिखते हैं सबसे पहले 2 लाइन। मशीन भाषा के बारे में। मशीन भाषा जो है कैसी भाषा है? यह बाइनरी, इसमें बाइनरी प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? इसमें बाइनरी कोड प्रयोग होता है। बाइनरी कोड प्रयोग होता है। इट यूजेस बाइनरी कोड। इट यूजेस बाइनरी कोड। बाइनरी कोड में क्या होता है? बाइनरी कोड का मतलब है बिट। बिट बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है ना? और बाइनरी डिजिट 2 हैं, एक 0 और एक 1 भाई। एक 0 है और एक 1 है, 2 बाइनरी डिजिट हैं भाई। ठीक है, जय हिंद भाई, जय हिंद। ठीक, क्लियर? इसमें बाइनरी कोड का प्रयोग होता है। नंबर 2, कंप्यूटर के इतिहास में कंप्यूटर की सबसे पहली भाषा, कंप्यूटर की सबसे पहली भाषा ऐसा कहेंगे, कंप्यूटर की सबसे पहली भाषा है। ठीक है जी। दुनिया की एकमात्र भाषा, दुनिया की एकमात्र भाषा, एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, दुनिया की एकमात्र भाषा है। बाकी भाषाओं को कंप्यूटर नहीं समझ सकता, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना? बाकी भाषाओं को कंप्यूटर नहीं समझ सकता, दुनिया की एकमात्र भाषा मशीन भाषा ही है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। याद रख लेना इस बात को। ठीक है, मशीन भाषा की बात हो रही है। ठीक है ना? बाइनरी कोड इसको कहा जाता है। बाइनरी, इसके कोड को न्यूमेरिकल कोड भी कहा जाता है। बाइनरी कोड भी कहा जाता है, न्यूमेरिकल कोड। इसके कोड को न्यूमेरिकल कोड भी कहा जाता है भाई। इसके कोड को न्यूमेरिकल कोड भी कहा जाता है भाई। न्यूमेरिकल कोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके कोड को
न्यूमेरिकल कोड भी कहा जाता है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है ना, आगे बढ़ें। तो ये तो था भाषा के बारे में। इसके बाद बात करते हैं उदाहरण की। किस चीज़ की बात कर लेते हैं? उदाहरण की बात कर लेते हैं कि उदाहरण कौन से हैं भाई। इस जनरेशन में कौन से एग्जाम्पल हैं जो इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर प्रयोग हुए, वो कौन से हैं? सबसे पहले ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC। ये इस जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इनसे बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल पहली जनरेशन के कंप्यूटर का है। यानी कि ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि कौन सा पहली जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है भाई। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना। ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC ऐसा पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पहली जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, या कौन सा पहली जनरेशन का कंप्यूटर है। इनकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सर हिंदी में लिखते एग्जाम्पल। सागर नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखा है, इनियाक लिखा जाएगा, इनियाक ऐसे ही आएगा मेरे भाई। हिंदी में क्वेश्चन हो तो भी इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है ना। ये क्या है सर? ये एग्जाम्पल है। ये ऐसे कंप्यूटर के नाम होते थे, यानी कि शुरू शुरू में जब भी कोई कंप्यूटर आता था तो उसका नाम रखा जाता था और पूछा जाता था ये कौन सी उसका है, तो फर्स्ट जनरेशन का है, सेकंड का है। ठीक है ना, क्लियर? EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर भाई। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है भाई। क्लियर? यहां तक बातें क्लियर हैं सभी को? चलिए भाई आगे देखते हैं। UNIVAC इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। UNIVAC भाई, यूनिवैक बोलते हैं जिसको, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहां तक लिख लो तो एक बार ओके कर दो ना, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ठीक है ना, यहां तक लिख लो तो एक बार ओके कर देना भाई। डन है सर, हो गया सर, ओके। डन है सर। महक,
सागर नो सर, कोई ना, जल्दी करो। सेकंड बताना सर। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या है सेकंड आपका? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इनकी फुल फॉर्म को आपने इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? हाँ, ये म्यूजियम में रखे हो तो बात अलग है, करे कि सर ये कंप्यूटर आजकल भी मौजूद है, म्यूजियम में रखे हो तो बात अलग है, वर्किंग का तो नामो निशान नहीं, क्योंकि इससे तो बहुत तेज कंप्यूटर आ चुके हैं। चलिए भाई करते हैं शुरू। ENIAC के बारे में एक दो लाइन लिख लेते हैं। ENIAC भाई, ENIAC, जो ENIAC कंप्यूटर है आपका, इसे JP एकर्ट और जॉन मोचले ने तैयार किया था भाई। इसे JP एकर्ट और जॉन मोचले ने तैयार किया भाई, और जॉन मोचले, जॉन मोचले ने तैयार किया भाई। JP एकर्ट और जॉन मोचले ने तैयार किया भाई, ठीक है ना? इनिएक, कौन सा कंप्यूटर है? इनिएक को भाई। इसके बारे में दो लाइनें क्या है? सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है? डिजिटल कंप्यूटर इसे कहा जाता है। दूसरी बात, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है जी। सबसे पहला सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर, ठीक है ना? क्लियर? तीन चार चीज इसके बारे में फेमस है भाई, ठीक है ना? सर आप डाउट नहीं आने देते, थैंक यू सो मच भाई। कोशिश तो यही रहेगी, देखो, ठीक है ना? अनामिका जी पूछ रहे हैं ग्लास से पहले क्या? ग्लास तो बहुत पहले लिखा हुआ मैंने, ग्लास तो भाई आप कहाँ से पढ़ रहे हो? ये पढ़ रहे हो तो इट इज ए ग्लास डिवाइस, ये तो ये पढ़ रहे हो आप, है ना? बहुत पीछे पढ़ रहे हो आप। रिफ्रेश कर लिया करो आप, एक बार रिफ्रेश कर लिया करो यार भाई, ठीक है? क्लियर है बात सभी को? ठीक, चलिए अब आते हैं दूसरे नाम पर, EDVAC के नाम पर आते हैं। EDVAC, EDVAC के बारे में क्या पूछा जाता है? पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज स्टार्ट हुआ, पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज स्टार्ट हुआ, जिसमें क्या स्टार्ट हुआ? स्टोरेज स्टार्ट हुआ। तो ये पहला कंप्यूटर है जिसके अंदर क्या स्टार्ट हुआ? जिसमें स्टोरेज स्टार्ट हुआ मेरे भाई, स्टोरेज शुरू हुआ। ऐसा पहला कंप्यूटर कौन सा है जिसमें स्टोरेज शुरू हुआ? आपका कंप्यूटर है EDVAC मेरे भाई। क्या है? EDVAC।
क्लियर है बात सभी को? आगे बढ़ते हैं भाई। और कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर की मेमोरी में इससे संबंधित, जब स्टोरेज आ गया तो इससे संबंधित एक चीज लिख देता हूं मैं। कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा बाइनरी के फॉर्मेट में, बाइनरी के फॉर्मेट में सेव करने का श्रेय, बाइनरी के फॉर्मेट में सेव करने का श्रेय जो गया वो किसको गया मेरे भाई? बाइनरी के फॉर्मेट में सेव करने का श्रेय, सेव करने का श्रेय डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन को गया भाई। किसको गया भाई? डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन को गया भाई। डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन को इसका श्रेय गया भाई। ठीक है ना? जनरल पर्पस, सामान्य उद्देश्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, ये चीजें पूछ लिया करो आप मेरे से, है ना। जनरल पर्पस बोलेंगे, ठीक है ना, फॉर जनरल पर्पस, जनरल यूज कह सकते हो। पहले बता रहा हूं मैं आपको, जो आप स्टूडेंट जुड़े हो, देखो पढ़ने के लिए जुड़े हो, जॉब लगने के लिए जुड़े हो, पैसा पे किया है, चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। मैं कहता हूं कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, देखो जेन्युइन प्रॉब्लम, बेवजह टाइम मत खराब करना। आप अच्छे स्टूडेंट हो और बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, मुझे पता है। जो भी आपका मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो कोशिश करूंगा मैं सॉल्व करने की भाई। ठीक है ना? क्लियर है बात? बाइनरी क्या होता है? बाइनरी 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 अभी बताया था थोड़ी देर पहले भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था बाइनरी होता क्या है। बाइनरी 2 बिट होती हैं, 0 और 1। बाइनरी 2 बिट होती हैं, 0 और 1, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। विशाल, अगर आप लेट जुड़े हो तो थोड़ी देर पहले बताया था, वीडियो को दोबारा देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी भाई। ठीक है, चलिए। अब ये डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन कौन है भाई? ये डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन जो हैं, ये कौन है? कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर इन्होंने दिया था भाई। कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर इन्होंने ही दिया। आर्किटेक्चर इन्होंने दिया भाई। कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर इन्होंने दिया, किन्होंने? जो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन ने, डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन ने दिया भाई। फिर एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे, कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किन व्यक्ति का है भाई? कंप्यूटर के विकास में कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सबसे ज्यादा योगदान किनका है मेरे भाई? कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन का है भाई। किनका है? डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन का। क्लियर होगी बात सभी को यहाँ तक? बताएं, यहाँ तक का मामला एक बार क्लियर है सभी को? ओके है, डन करो एक बार, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। ठीक है ना? ओके है तो डन करो एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है ना? बताओ मेरे भाई।
डन है ना, डन। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। जो भी चीज़ें ना समझ में आए बिल्कुल आप पूछ लिया करें। बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया, जीरो लेवल से शुरू किया, हीरो लेवल तक जाएंगे। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी आप मेरे से पूछते रहना, ठीक है ना। मुझे लगता है कि दोबारा कंप्यूटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ोगे तो एमसीक्यू जरूर करने की जरूरत पड़ेगी बस, ठीक है ना। दोबारा आपको कंप्यूटर रिवाइज कर सकते हो आप, लेकिन पढ़ने की जरूरत शुरू से नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ईडीएसएसी के बारे में कोई खास बात नहीं है, नंबर 3 पर जो हमने पढ़ा था। ईडीएसएसी के बारे में कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कई लोग कई बुक इससे कहते हैं कि स्टोरेज जो है कंप्यूटर में, स्टोरेज यहाँ से शुरू हुआ था। कई बुक कई किताबें कहती हैं कि कंप्यूटर में स्टोरेज यहाँ से शुरू हुआ था। आप एक बात ध्यान में रखना कि अगर दोनों चीज ऑप्शन में हो तो आप वो वाला टिक करना, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो ये वाला टिक कर देना, ठीक है ना। कंप्यूटर का स्टोरेज जो है यहाँ से शुरू हुआ था, अगर वो वाला ऑप्शन में ना हो, ईडीवीएसी आपको ऑप्शन में ना मिले तो ये ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है ना। कुछ किताबें ऐसा कहती हैं कि स्टोरेज यहाँ से शुरू हुआ था, जबकि ओरिजिनलिटी ये वो है कि वहां से शुरू हुआ था, ठीक है ना। हाँ भाई, ये सभी में काम आएगा, चिंता ना करो, ठीक है ना। जितना पढ़ोगे बेकार नहीं जाने दूंगा, ये ध्यान रखना। जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको जीवन भर कहीं ना कहीं काम आएगा, बेकार नहीं जाने दूंगा, कोई बेकार की चीज नहीं पढ़ाऊंगा 1% में, ठीक है ना। कोशिश रहेगी ऐसे मेरी। चलिए भाई, नंबर 4 आता है आपका यूएनआईवीएसी भाई। यूएनआईवीएसी भाई, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भाई। ये क्या था? बिजनेस के उद्देश्य से, बिजनेस के पर्पज से पहला डिजिटल कंप्यूटर भाई। बिजनेस के पर्पज से पहला डिजिटल कंप्यूटर भाई। बिजनेस के पर्पज से पहला डिजिटल कंप्यूटर मेरे भाई, पहला डिजिटल कंप्यूटर। बिजनेस के पर्पज से पहला डिजिटल कंप्यूटर जो है वो है आपका यूएनआईवीएसी भाई, ठीक है ना। क्लियर है? अब यूएनआईवीएसी जो है ये आईबीएम कंपनी ने तैयार किया था। कौन सी कंपनी ने? आईबीएम कंपनी ने तैयार किया था। आईबीएम क्या है? टेक जाइंट है भाई आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है भाई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है आईबीएम है। इसे बिग ब्लू भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड बिग ब्लू, ऑल्सो कॉल्ड बिग ब्लू भाई, बिग ब्लू भी कहा जाता है भाई। इसे क्या कहा जाता है? बिग ब्लू भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी सभी को यहाँ तक? यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, मुख्य बिंदु यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था, कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था मेरे भाई, साइज बहुत बड़ा था भाई, ठीक है। इनपुट के लिए, इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता है, पंच कार्ड का प्रयोग होता था, ठीक है। चलिए भाई, क्लियर होगी बात यहाँ तक? ये फर्स्ट जनरेशन थी। अभी फर्स्ट जनरेशन तक की एक बार मैं टेक्नोलॉजी आपको दिखाऊंगा इंटरनेट से, उसके बाद जो है आपको आगे बढ़ाते हैं फिर, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को यहाँ तक? उसके बाद आपको आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं, दूसरी जनरेशन जो है फिर पढ़ेंगे मेरे भाई। क्लियर है बात सभी को? यहाँ तक ओके कर दो।
अभी मैं एक बार सारी चीज़ें आपको शो कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, ये एक एक करके ऐड कर देता हूँ मैं। घनश्याम राम राम। यस सर, क्लियर है, ओके। तो वैक्यूम ट्यूब तो यहीं ले लेते हैं मेरा भाई, वैक्यूम ट्यूब जो है हम यहीं ले लेते हैं, ठीक है ना। हम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग यहीं पर कर लेते हैं मेरे भाई। वैक्यूम ट्यूब जो है यहीं से इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर यहाँ मिली तो मेरे को वैक्यूम ट्यूब। नहीं तो फिर मेरे को इंटरनेट से शो करना पड़ेगा वैक्यूम ट्यूब आपकी कौन सी होती है भाई, ये इंटरनेट से ही दिखानी पड़ेगी। चलिए, दो तीन चीज़ें मैं इंटरनेट से ले लेता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले अबैकस है। क्या है सबसे पहले आपका? अबैकस है। ये इस तरीके का जो होता है अबैकस होता है। इस तरीके का क्या होता है आपका? ये अबैकस है भाई, ठीक है। ये क्या है आपका? अबैकस है। इज इट ओके? क्लियर है? ठीक है जी, ये तो हो गया जी आपका अबैकस भाई, ठीक है। नेक्स्ट, नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स। जॉन नेपियर लॉग्स एंड बोन्स। जॉन नेपियर लॉग्स एंड बोन्स। अरे लिख दे भाई। ये जॉन नेपियर की लॉग्स एंड बोन्स है। इस प्रकार की डिवाइस हुआ करती थी, ठीक है ना। सारी चीज़ें देखने से थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसमें ज़्यादा चित्र नहीं आएंगे। इस प्रकार की आपकी लॉग्स एंड बोन्स हुआ करती थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, पास्कल मशीन। पास्कल मशीन जो हुआ करती थी, ये आपकी पास्कल मशीन इस प्रकार की हुआ करती थी। ऐसी ऐसी मशीन थी ये, इस प्रकार से यूज होती थी, ठीक है ना। ये इसमें इस तरीके से हासिल ऊपर को, मतलब कैरी जो है ट्रांसफर होता था, ऊपर वाली साइड से कैरी ट्रांसफर होता था, ठीक है ना। ऊपर वाली साइड से क्या ट्रांसफर होता था? कैरी इस साइड ट्रांसफर होता था। नेक्स्ट देखो, लिब्टिंज कैलकुलेटर। लिब्निज कैलकुलेटर भाई, लिब्टिंज कैलकुलेटर। ये लिब्निज का कैलकुलेटर जो लिब्टिंज मैंने लिखवाया है उसका कैलकुलेटर है। आईबीएम क्या होता है? आईबीएम एक कंपनी है प्रेम जी, आईबीएम एक कंपनी है मेरे भाई, ठीक है ना। ये लिप्टिंस का कैलकुलेटर है जो जोड़ जोड़ के गुना और भाग करता था, जोड़ जोड़ करके गुना और भाग करता था भाई, ठीक है ना। और पंच कार्ड, पंच कार्ड भाई, ये होता था पंच कार्ड भाई। आईबीएम का पंच कार्ड ये पहले वाला दिखा रखा है। इससे भी पहले एक होल वाला होता था, इससे भी पहले जो होता था, ये क्या है आपका? पंच कार्ड है मेरे भाई, ठीक है ना। इसके बाद जो यूज हुआ, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन भाई, डिफरेंस इंजन यूज हुआ भाई। डिफरेंस, सॉरी, डिफरेंस इंजन भाई, डिफरेंस इंजन, ये था आपका डिफरेंस इंजन भाई। क्या था ये? डिफरेंस इंजन था भाई, ठीक है ना। क्लियर है? डिफरेंस इंजन मेरे भाई। इसके बाद था आपका एनालिटिकल इंजन। कौन सा इंजन था ना आपका? एनालिटिकल इंजन था भाई, एनालिटिकल इंजन। इसी प्रकार का होता था ये एनालिटिकल इंजन भाई। डिफरेंस इंजन के सेम होता था एनालिटिकल इंजन। फिर आपने देखा कि पहली जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब आई। क्या आई? वैक्यूम ट्यूब आई भाई, वैक्यूम ट्यूब। ये होती थी आपकी वैक्यूम ट्यूब। अगर बाद में मतलब रिकॉर्डेड क्लास आप देखते हो एक बार रिवीजन करने के लिए, तो थोड़े थोड़े साइड में चित्र बना लेना, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा जो है साइड में चित्र बना लेना भाई।
आगे से मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर भी शामिल करने की इन चित्रों को, ठीक है ना। तो बना लेना, आगे से चित्र जो है बना लेना भाई, ठीक है। वेलकम ट्यूब भाई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। ENIAC दिखा दें, ENIAC कंप्यूटर कैसा होता था। ENIAC कंप्यूटर भाई, ENIAC कंप्यूटर होता था ये वाला, इनियाक कंप्यूटर था भाई, ये कह सकते हैं इनियाक कंप्यूटर, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था शुरू। क्लियर है यहाँ तक बात, इनियाक कंप्यूटर होता था भाई। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ आपकी वैक्यूम ट्यूब मेरे भाई, क्या ऐड कर देते हैं, वैक्यूम ट्यूब ऐड कर देते हैं भाई। ये लो, ये नोट्स में ऐड हो जाएगी आपके, ये लीजिए भाई वैक्यूम ट्यूब। क्लियर है बात यहाँ तक, चलें आगे बढ़ें। ये आपकी क्या है, वैक्यूम ट्यूब है भाई, वैक्यूम ट्यूब है मेरे भाई, ठीक। क्लियर है बात सभी को। ठीक है ना। हाँ, ये बहुत कॉस्टली हो चुकी हैं, बिल्कुल सही कहा मनोज कुमार, ये कॉस्टली हो चुके हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जनरेशन, कौन सी जनरेशन भाई, अब आती है आपके सामने सेकेंड जनरेशन भाई। सेकेंड जनरेशन आती है भाई, सेकेंड जनरेशन भाई। सेकेंड जनरेशन में भी हम क्या क्या चीजें देखेंगे, वही चीजें, समय, तकनीक माने टेक्निक, माने टेक्निक, लैंग्वेज माने भाषा, भाषा माने लैंग्वेज, ओके। देन उदाहरण यानी एग्जाम्पल, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, और आपके मुख्य बिंदु यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई, मुख्य बिंदु यानी कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है बात सभी को। चलिए भाई, नहीं वैक्यूम ट्यूब का बना लेना, अगर ज़्यादा वो हो तो थोड़ा सा आइडिया सा हो जाए, रिवाइज करते समय अंदाजा सा जाए, ऐसी ऐसी होती, ठीक है ना। जैसे कई बार फोटो देखने से भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लास डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई व कंट्रोल करती है, फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी। अब आपको ये ना याद हो कि नाम क्या था उसका, तो देखने से याद आता है कि हाँ वो ग्लास डिवाइस फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी वो, ठीक है ना। फिर उससे याद आ जाता है दिमाग में छवि बनने से कि हाँ वो तो वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी, ठीक है ना। समय जो था इस जनरेशन का 1955 टू 64 भाई, 1955 टू 64। टेक्निक जो थी वो क्या थी भाई इसके अंदर, टेक्निक जो थी वो क्या थी, टेक्निक थी इसके अंदर आपकी ट्रांजिस्टर भाई। क्या यूज होता था, ट्रांजिस्टर यूज होता था भाई, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, जॉन बार्डिन भाई। किसने किया था, जॉन बार्डिन ने इसका आविष्कार किया था भाई, जॉन बार्डिन। किसने आविष्कार किया था मेरे भाई, जॉन बार्डिन ने इसका आविष्कार किया था भाई, ठीक है ना। क्लियर है, जॉन बार्डिन ने। भाषा कैसी थी, भाषा थी इस जनरेशन के अंदर आपकी असेंबली भाषा। कैसी भाषा थी मेरे भाई, असेंबली भाषा होती थी, ठीक है ना, असेंबली भाषा भाई, असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी भाई, असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी भाई। क्लियर। सर सेकंड क्लास का नोट्स नहीं आया, नोट्स आज आ जाएगा, इकट्ठे दे देंगे आज आपको, नोट्स जो है इकट्ठा दे देंगे भाई,
ठीक है, यहाँ तक लिखिए एक बार। मैं ये ट्रांजिस्टर वाली जो फोटो डाउनलोड कर लेता हूँ, ट्रांजिस्टर वाली फोटो डाउनलोड कर लेते हैं भाई। ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर भाई। सॉरी 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 सॉरी, ट्रांजिस्टर यार, ये लो भाई, ये आपका ट्रांजिस्टर यूज होता था इसके अंदर, ये ट्रांजिस्टर इसके अंदर होते थे। क्लियर है बात सभी को? चलिए भाई, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी की चीज़ें जो है नेक्स्ट क्लास में, यानी कि हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कल हम जनरेशन खत्म करके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई हैं भाई, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, टाइम तो हो ही गया, कोई बात नहीं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई। लास्ट क्लास मतलब सॉरी, लास्ट की 1 मिनट है, कोई टाइम कोई डाउट वगैरह हो तो आप जो है डिस्कस कर सकते हैं भाई। बताएं भाई, किसी का कोई डाउट हो। सर एक्सेल बिल क्लियर पाएगा, हो जाएगा। हाँ भाई होगा, एक्सेल भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मैंने आपको सिलेबस में गिनवाया है, तो पढ़ेंगे तो वही, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।